लगातार आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है आईआरसीटीसी को, और मैंने काफ़ी बार बताया कि भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, 800 रुपये के आसपास आता है तो एक डिप लगा सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और 700 को बैक ऑफ द माइंड रखना है। तो जिन्होंने 800 रुपये के आसपास एक डिप लगाई थी तो वेल एंड गुड, आप लोग प्रॉफिट में होगे। और ये सब भाई आपकी साइकोलॉजी की वजह से है, क्योंकि नीचे गिरता है तो भाई डर लगता है, क्योंकि भाई खरीदते समय कि कभी कहीं नीचे ना चला जाए। लेकिन जो लोग उस समय खरीदते हैं, चाहे जीडीटी ऑर्डर लगा दो, अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, चाहे लिमिट ऑर्डर डाल दो, तो फिर उन्हें पता चलता है कि भाई प्रॉफिट उसी तरीके से होता है, और उस तरीके से हम खरीदते हैं तो अच्छी वैल्यू बाइंग होती है। तो एक और खबर आ गई, उसको पहले देख लेते हैं। विड्रॉल ऑफ कन्वेंस फी डिसीजन पॉजिटिव, आईआरसीटीसी चेयरमैन रजनी हसीजा जी का ये बयान है। आज की आप देखोगे तो खबर है 9 नवंबर 2021 4:05 AM के आसपास की। तो आज की खबर है, और ये देख लेते हैं। Rajni Hasija, Chairman and Managing Director of IRCTC, in an analyst meet on Monday, said it is in good interest of the state-backed company that the decision of sharing conveyance fee revenue has been withdrawn. Hasija hinted that if it had not been withdrawn, they would have examined increasing the fees it charge on ticket booking. तो अगर इनका कहना था, अगर 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 ऐसा होता कि भाई ये विड्रॉ नहीं करते तो भाई ये फीस बढ़ाते, इसकी जो कन्वेंस फी लगती है उसकी फीस बढ़ाते, तो भाई तब भी वही बात हो जाती। तो इस चक्कर में टिकट महंगा हो जाता। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा हटाओ, विड्रॉ ही कर लेते हैं, डिसीजन वही सबसे बढ़िया, बाद में देख लेंगे। अभी तो वैसे ही थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रखा है जेएमओ पे, आम आदमी की। तो इन्होंने यही सोचा होगा सरकार ने, वैसे भी पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया है, वहाँ पर भी थोड़ी इसलिए कमी करी है, और वैसे ही फिर पब्लिक और गुस्सा हो जाएगी। तो इस चक्कर में इन्होंने जो भी था डिसीजन ले लिया। और बाकी रिटेल इन्वेस्टर का भी काफ़ी घाटा हो गया था उसमें, आपने देखा ही था। चलो वो चीज़ें तो छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या कह रही हैं। As we have been mentioning the various con call, the IRCTC has been given the liberty to decide its conveyance fee, the amount that can be charged, that amount in various conference investor meet. Also, investors have been suggesting why not charge per passenger. At that time, management was answering, let's not be that greedy. Secondly, we have also been given some dispensation to UPI, where almost 30% of the transaction are getting, we are getting less of the conveyance fee. So had the decision not been withdrawn, certainly we would be worked on those lines. तो ये चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा when asked that factor they would consider before increasing the conveyance fee, Hasija said that as long as they are able to meet their expense and add to a good amount of revenue and profits, there is no need for the management to increase the conveyance fee. और she mentioned that IRCTC conveyance fee in the first half of finance 2020 came at 289 crore रुपए, out of which 104 crore came during the first quarter and 185 crore in September quarter. तो ये इन्होंने बताया। रेलवे मिनिस्टर on October 28 had said that Indian Railway Catering and Tourism Corporation would share all the conveyance fee revenue in the ratio 50-50 from November 1st, और बाद में डिसीजन वापस ले लिया। तो आपने देख लिया है, ये तो ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यही है कि देयर इज नो नीड द मैनेजमेंट टू इंक्रीज द कन्वेंस फी। तो काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, मीट कर रहे हैं जी अपने एक्सपेंसेस एंड एड टू ए गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। और ये चीज़ें मैंने एक लाइन में शुरू में ही बता दी हैं, वही है, बाकी इनमें कुछ रखा नहीं है इन बातों में। सीधे अब बात कर लेते हैं भाई। आईआरसीटीसी आप देख सकते हैं 6 महीने में 145% के रिटर्न है। तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में रिजल्ट और अच्छे हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो वही कंसोलिडेशन कर सकता है स्टॉक, अगर हुए तो और 1000 रुपये के लेवल को ब्रेक किया तो आगे ऊपर लेवल खुल सकते हैं। काफ़ी बार मैंने बता चुका हूँ। और आज की बात करोगे तो आज 2.96% तेज़ था, लगभग 3% की तेज़ी थी। तो बढ़िया है, जिन्होंने खरीदा बढ़िया, बैल एंड गुड। जिन्होंने ऊपर खरीद लिया था तो घबराने की जरूरत नहीं है, सूनर और लेटर ऊपर आ जाएगा। अगले क्वार्टर तक मुझे लगता है 800 से 1000 रुपये की रेंज में रह सकता है ये, एक 800 से 1000 रुपये की। तो शॉर्ट टर्म में अगर जो वाले थे जो 800 रुपये के आसपास जिन्होंने खरीदा, 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था तो उन्हें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मेरे पास भाई लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं दिखती। जब देखेंगे कभी फंडामेंटल में चेंज आएगा तब देख लेंगे, बाकी अभी तक के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जब भी ऐसी कभी कभार ये चीज़ें आती हैं तो ये मौका देती हैं अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदने का। तो इन पर घबराना नहीं है, कभी भी ऐसी खबरें आती हैं तो। और मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ ये चीज़ें, और यही मेरे व्यू हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अब तो मैं इसके पीछे जा नहीं रहा,
और जब मौका आता है तभी हम करते हैं, आपको पता ही है। अब नहीं कि भाई अब स्टॉक भाग रहा है तो इसके पीछे भागें, ऐसा तो हम करते नहीं हैं। जब लोगों में पैनिक होता है, डर होता है, तभी हम खरीदते हैं। और बाकी आपकी मर्जी है और आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।